Hello, dear students. Welcome to the lecture. Okay, so in this lecture, we are going to learn a very new and interesting topic of determinants, that is solution of linear equation using determinants only. Okay, अभी तक 10th स्टैंडर्ड तक हमने linear equations का solution किस तरह करते हैं, राइट वो हमने पढ़ा है यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या तो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. ओके, नाउ वी हैव टू यूज डिटर्मिनेंट मेथड टू सॉल्व सॉल्यूशन ऑफ लिनियर इक्वेशंस. ओके, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेडब्ल्यू के लिए. एवरी ईयर एवरी शिफ्ट में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का कंपलसरी इस छोटे से टॉपिक में से आता ही है. ओके, टॉपिक बहुत ही छोटा है, उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें आपको मेमोराइज करनी होगी, राइट. और ये 2 चार्ट है, वो चार्ट आपको याद रखने हैं तो क्वेश्चंस अपने आप आएंगे, राइट. तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको इस टॉपिक की थियोरी कराऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर से इस टॉपिक का क्वेश्चंस करेंगे. ओके, सो व्हाट इज दिस टॉपिक अबाउट सॉल्यूशन ऑफ लिनियर इक्वेशन. ओके, तो बहुत बेसिक से देखेंगे, बहुत डीप में देखेंगे. ओके, तो ये टॉपिक क्या नाम क्या है, सॉल्यूशन ऑफ लिनियर इक्वेशन. ओके, तो उसका मतलब क्या होता है कि टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ लिनियर इक्वेशन, व्हाट डज इट मीन एक्चुअली. सो लिनियर इक्वेशन कैसे होता है हमें पता है कि जिस वेरिएबल्स की डिग्री 1 होती है दैट इज कॉल्ड लिनियर इक्वेशन. तो मान लो कि एज एन एग्जांपल वी आर टेकिंग 2 linear equations. Let's say first is 2x minus 3y is equal to 5, and let's say second one is 3x minus 2y is equal to 6. ओके, इन दोनों का सॉल्यूशन फाइंड करना है. इट मीन्स इन दोनों में जो वेरिएबल है ना x और y, उसकी वैल्यू फाइंड करना है. उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन. समझ में आया. सॉल्यूशन का मतलब हमें क्या फाइंड करना है, तो जो 2 लीनियर इक्वेशंस आपको गिवन है उसमें जो वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू यू हैव टू फाइंड, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशंस. ओके, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं यूजुअली, एलिमिनेशन मेथड से. क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर. चलो, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 15, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 12. ओके, सो माइनस प्लस एंड माइनस, दिस विल बी कैंसल आउट. माइनस 9y प्लस 4y दैट इज माइनस 5y इज इक्वल टू 12 माइनस 15 माइनस 12 दैट इज 3. सो y इज इक्वल टू माइनस 3/5. ओके, सो y इज इक्वल टू माइनस 3/5 को इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में आप रखो तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू. तो रखो फटाफट. सो 2x माइनस 3 y की जगह पे माइनस 3/5 इज इक्वल टू 5. ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो. सो 5 टू ज़ा 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 25. ओके, सो 10x इज इक्वल टू 16 होगा, देयरफॉर x इक्वल टू 16/10 मतलब कितना होगा 8/5. तो ये किसकी वैल्यू है, x, और ये किसकी है, y की वैल्यू, बराबर. ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ समझो आप लोग कि ये जो दोनों सॉल्यूशन है ना x और y की वैल्यू, ये x और y की वैल्यू अगर आप यहाँ पे रखोगे LHS में, x और y की जगह पे अगर आप ये दोनों वैल्यूज रखोगे तो राइट हैंड साइड में यहाँ पे रखने पर 5 आंसर आएगा और यहाँ पे रखने पर 6 आंसर आएगा, राइट. चेक कर लेते हैं एक बार. चलो, तो 2x की जगह पे 8/5 माइनस 3 और ये माइनस 3/5. चलो सॉल्व करो तो माइनस माइनस प्लस, ये कितना है 16/5 प्लस ये 9/5, तो 25/5 एंड दैट इज इक्वल टू 5 आ गया राइट हैंड साइड. सेम अगर आप x और y की जगह पे ये दोनों वैल्यू रखोगे तो भी क्या आंसर आएगा 6. सो दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस 2 लीनियर इक्वेशंस. और जो सॉल्यूशन होता है ना वो दोनों इक्वेशन की LHS और RHS को सेटिस्फाई करता है. बस इतनी चीज़ अभी माइंड में रखो. तो ये हमने कौन सी मेथड को यूज़ करके सॉल्व किया अभी, एलिमिनेशन मेथड, राइट. बट वी हैव टू यूज नाउ डिटर्मिनेंट मेथड. ओके, चलो, तो सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होता है कोई भी लीनियर इक्वेशन का, ये चीज़ मैंने आपको बताई. ओके, अब बताता हूँ कि सॉल्यूशन खुद कितने टाइप के होते हैं. सॉल्यूशंस खुद कितने टाइप के होते हैं, चलो अब उसके बारे में हम बात करते हैं. तो सॉल्यूशन इज जनरली ऑफ 2 टाइप्स, actually 3 types. Okay, first is unique solution. Second is infinite solution, and third one is no solution. Okay, तो तीनों का मतलब क्या है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है. तो अभी हमने जो एग्जांपल लिया है ना 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके हमने जो x और y की वैल्यू रखी मिली हमें, बराबर. मतलब हमें कितनी x और y की वैल्यूज मिली, एक पेयर मिली, मतलब x और y की एक पेयर मिली ना, कि दैट वैल्यू एक्चुअली सेटिस्फाइज गिवन टू लीनियर इक्वेशन. तो उस वाली पेयर को हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन. मतलब हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलना ही चाहिए.
राइट। कोई ना कोई सॉल्यूशन हमें मिलना ही चाहिए, मतलब काउंटेबल नंबर ऑफ पेयर्स हमें मिलनी चाहिए, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, तो हम उसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। सेकंड, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर आपको ऐसे दो इक्वेशंस गिवन है कि जिसको सॉल्व करके आपको एक्स और वाई की ऐसे इनफाइनाइट पेयर्स मिलती है दैट सेटिस्फाइज गिवन टू इक्वेशन, तो उसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलते हैं। और नो सॉल्यूशन मतलब अगर आपको ऐसे दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है कि जिसको सॉल्व करने पर आपको एक्स और वाई की एक भी वैल्यू ना मिले, राइट, दैट इज कॉल्ड नो सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन एक्चुअली 3 टाइप के होते हैं, राइट। एक और नई चीज़, यूनिक सॉल्यूशन 2 टाइप के होते हैं। एक तो ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये वर्ड्स याद रखना, ये जो वर्ड्स बता रहा हूँ ना कंपलसरी याद रखना, एग्जाम्पल्स में आते हैं ये सारे वर्ड्स, बराबर। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन, ओके, और सेकंड वन इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ओके। मान लो कि हमें 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन है इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई वेरिएबल्स, ओके। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक्स और वाई दोनों का आंसर क्या है, 0 0। सो एक्स इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू वाई, मतलब एक्स और वाई दोनों की वैल्यू अगर 0 आती है दैट इज कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन, और हम उसको दूसरी लैंग्वेज में जीरो सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, राइट। सो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मीन्स एक्स और वाई की 0 के अलावा और कोई वैल्यू मिलेगी, दैट इज कॉल्ड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, बराबर। मतलब एक्स और वाई दोनों में से कोई भी की वैल्यू 0 नहीं होगी, ओके। चलो ओके स्टूडेंट्स, तो इस कंसेप्ट को डीपली समझने के लिए हम उसको स्ट्रेट लाइन 11th स्टैंडर्ड में जो चैप्टर था ना स्ट्रेट लाइन, उसके कंसेप्ट से हम कंपेयर करेंगे, ओके। तो कैसे कंपेयर करेंगे, तो ये तीनों सॉल्यूशन एक्चुअली लीनियर इक्वेशंस होते क्या है, किसके इक्वेशंस होते हैं, दैट इज एक्चुअली इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, बराबर। तो स्ट्रेट लाइन 11th में हमने पढ़ा था कि कोई भी स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, दैट इज एक्चुअली लीनियर इक्वेशंस, बराबर, ओके। मान लो कि 2 इक्वेशंस हैं हमारे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ओके। मान लो कि दैट इज स्ट्रेट लाइन L1 एंड दिस इज स्ट्रेट लाइन L2। इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, तो यूजुअली हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते थे, अभी पहले किया वैसा, ओके। तो मान लो कि ये 2 स्ट्रेट लाइन है L1 और L2, ओके। तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब इफ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओनली 1 पॉइंट देन वी गेट यूनिक सॉल्यूशन, बराबर। मान लो कि ये 2 कोई स्ट्रेट लाइन है L1 और L2 एक दूसरे को अगर ऐसे कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऊपर इंटरसेक्ट करती है, बराबर, तो कितने कॉमन पॉइंट्स मिले हमें, एक कॉमन पॉइंट्स मिले। वो कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन, मतलब कि सॉल्यूशन ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस। क्लियर है ये चीज़, ओके। चलो दूसरी चीज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलेंगे कि व्हेन एवर 2 लाइन्स एक दूसरे पे अगर लाई करती है, बराबर, ओवरलैप टू ईच अदर, तो इसके उस वाले केस में हमें दोनों का सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि कोई पर्टिकुलर लाइन पे मैक्सिमम कितने पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट, बराबर। और सेम वे अगर ये लाइन इस लाइन पे इंटरसेक्ट करती है तो इन दोनों में कॉमन पॉइंट्स कितने होंगे, इसके जो इनफाइनाइट पॉइंट्स थे वही पॉइंट्स अब इस पे भी आएंगे, मतलब हमें कितने सॉल्यूशंस मिले, कॉमन पॉइंट्स मतलब सॉल्यूशन, राइट, ओके। सो हमें कितने पॉइंट्स मिले ऐसे, इनफाइनाइट। सो व्हेन एवर 2 स्ट्रेट लाइन्स, मान लो कि L1 और L2 ओवरलैप ईच अदर, ओके, तो हमें कैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। और नो सॉल्यूशन मीन्स ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के पैरेलल है या तो ऐसे कुछ है, मतलब इन दोनों को इंटरसेक्ट नहीं करती, देन वी कैन से दैट वी गेट नो सॉल्यूशन, बराबर। मतलब L1 और L2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करती, देन वी गेट नो सॉल्यूशन। सो ये मीनिंग होता है सॉल्यूशन का, बराबर, ओके। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो 2 अगर आपको लीनियर इक्वेशंस गिवन है तो उसमें एक्स और वाई का जो आंसर होता है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, बराबर। दूसरी चीज़ हमने ये सीखी कि सॉल्यूशन टोटल कितने टाइप्स के होते हैं, तो 3 टाइप के, यूनिक, इनफाइनाइट और नॉन सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है, व्हेन 2 स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, ओके। चलो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलता है, व्हेन 2 स्ट्रेट लाइन ओवरलैप ईच अदर, ओके। एंड नो सॉल्यूशन मीन्स व्हेन 2 स्ट्रेट लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, देन वी गेट नो सॉल्यूशन, ओके। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने सॉल्यूशंस कितने टाइप्स के होते हैं वो पढ़ा, राइट। अब हम लीनियर इक्वेशंस खुद कितने टाइप्स के होंगे वो हम पढ़ेंगे। तो इस वाले टॉपिक में एक्चुअली हम 3 वेरिएबल 3 लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, राइट, मतलब 3 वेरिएबल। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ टोटल लीनियर इक्वेशंस,
टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज होमोजीनियस एंड सेकंड इज नॉन होमोजीनियस. ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं, चलो इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं. सो एज एन एग्जाम्पल, इफ आई एम टेकिंग 3 इक्वेशंस विथ 3 वेरिएबल्स. सो फॉर एग्जाम्पल a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, then a2x plus b2y plus c2z is equal to 0 and a3x plus b3y plus c3z is equal to 0 टाइप के इक्वेशंस होमोजीनियस होता है. ओके, नाउ इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? सो फॉर एग्जांपल a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू सम कांस्टेंट नंबर होंगे राइट हैंड साइड में d1. ओके, बाद में a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3. ओके, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो राइट हैंड साइड में क्या है? यहाँ पे 0 है और यहाँ पे राइट हैंड साइड में 0 के अलावा एक्सेप्ट 0 कोई रैंडम कांस्टेंट नंबर होगा. 4 5 6 -2 5 6 इस तरह के. ओके, तो व्हेन एवर राइट हैंड साइड में 0 है तो उस टाइप के इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस. ये याद रखना, राइट. होमोजीनियस की पहचान क्या है? इक्वल टू की राइट हैंड साइड में कंपलसरी 0 होगा. ओके, और नॉन होमोजीनियस की पहचान क्या है? कि इक्वल टू की राइट हैंड साइड में नॉन जीरो वैल्यूज होगी, राइट. सो ये है हमारे होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन. ओके, अब डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स हम कैसे यूज़ करेंगे? अभी तक तो हमने इंट्रोड्यूस किया ही नहीं, राइट. इस वाले टॉपिक में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को तो अब यूज़ करेंगे उन दोनों का. ओके, तो होमोजीनियस इक्वेशंस की ओरिजिनल पहचान ये है कि दे आर इन द फॉर्म ऑफ ax equal to 0 and non homogeneous are in the form of ax equal to b. तो ये क्या है? a है, x 0 क्या है ये सब? ओके, तो ध्यान से देखो, मैं इस वाले टॉपिक की अभी बात कर रहा हूँ, बराबर. तो समझने के लिए मैं एक काम करता हूँ, ये जो 3 लीनियर इक्वेशंस लिखे हैं ना, उसमें मैं 3 अलग अलग मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस करता हूँ इस वाले इक्वेशंस में. सबसे पहले ध्यान से देखो, मैट्रिक्स है. तो मान लो कि मैं मैट्रिक्स ए में क्या करूँगा? 3x3 का एक मैट्रिक्स ए बना रहा हूँ मैं यहाँ से. तो मैट्रिक्स ए में एलिमेंट्स कौन से होंगे? तो यहाँ पे एक्स वाई जेड के जितने भी कोफिशिएंट्स हैं ना, वही कोफिशिएंट्स मैं इस वाले एलिमेंट्स में रखूँगा. तो ऐसे रो वाइज ही रखूँगा. देखो a1 b1 c1 दैट इज फर्स्ट रो, a1 b1 c1. ओके, देन देखो ध्यान से a2 b2 c2, a2 b2 c2 एंड लास्ट में क्या है? a3 b3 एंड c3. दैट इज मैट्रिक्स है. ओके, चलो अब दूसरा मैट्रिक्स बनाते हैं x. ओके, उसमें क्या लेंगे हम? कितने वेरिएबल्स यूज हुए यहाँ पे? 3, x y z. ओके, सो आई एम राइटिंग x y z कॉलम वाइज. ओके, और ये क्या है? दैट इज नॉट 0, दैट इज o, मतलब मैट्रिक्स o. तो मैट्रिक्स o में क्या आएगा? 0 0 0, मतलब राइट हैंड साइड में जो होता है ना वही यहाँ पे आता है, मतलब. ओके, चलो अब एक और चीज़, अब यहाँ पे मैट्रिक्स आया तो ये क्या है? एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस. ओके, सो अब आप लोगों को एक खुद से काम करना है कि ये मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स एक्स, इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है और इसको किससे कंपेयर करना है? किससे कंपेयर करना है? ध्यान से देखो तो 0. तो ध्यान से देखो क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, ओरली करते हैं. तो इस रो का मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम से होगा. तो ध्यान से देखो a1x प्लस b1y प्लस c1z दैट इज इक्वल टू 0 आ गया, राइट. सेम वे इस वाली रो का मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम से होगा. तो a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0. Same way this row will multiply with this column. So a3x plus b3y plus c3z is equal to 0. It means we can convert these 3 linear equations in the form of ax equal to 0 using these 3 determinants. समझ में आया? 3 linear equations को हमने ऐसे मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया. क्लियर? ओके, तो अभी मैंने प्रूफ दिया ना आपको, a इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 क्या बनाएंगे? 3 लीनियर इक्वेशंस ही बनाएंगे. मतलब वी कैन कन्वर्ट दीज 3 लीनियर इक्वेशंस in the form of ax equal to 0. we can write it in the form of equation ax equal to 0. क्लियर ये चीज़? ओके, चलो सेम वे अभी इसकी बात करते हैं. राइट हैंड साइड में क्या है? d1 d2 d3. तो इन दोनों में तो कुछ चेंज ही नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो b है ना, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा कि b इज इक्वल टू, और 0 0 0 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? d1 d2 और d3. ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इससे कंपेयर करो तो यही तीनों इक्वेशंस मिलेंगे. इट मीन्स वी कैन राइट दीज 3 इक्वेशंस इन सेकंड फॉर्म ऑफ ax इज इक्वल टू b. समझ में आया? बस, तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है. अगर
कोई भी तीन लीनियर इक्वेशंस की राइट हैंड साइड में इफ देयर आर जीरोस then it is called homogeneous equations, and if there are any non-zeros values in the right hand side of equal to, then they are known as non-homogeneous equations. Okay, so इसकी पहचान क्या है, ax equal to b, और इसकी पहचान क्या है, ax equal to 0. क्लियर? बस तो ये थे टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस. उसके आगे हमने क्या देखा था, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, राइट. तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, दे आर ऑफ एक्चुअली 3 टाइप्स, एंड टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दे आर एक्चुअली ऑफ 2 टाइप्स, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस. ओके, बस तो पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन. ओके स्टूडेंट्स, तो जस्ट अभी हमने टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस देखा, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस. तो अब हम डिटेल में होमोजीनियस के बारे में बात करेंगे कि होमोजीनियस इक्वेशंस अगर आपको एग्जाम में गिवन है तो उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, राइट. तो चलो, और उसमें एग्जाम में उसके बारे में क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो हम देखेंगे. चलो, तो सबसे पहले होमोजीनियस इक्वेशंस. ओके, चलो, होमोजीनियस इक्वेशन किस टाइप का होता है, ए एक्स इज इक्वल टू 0 टाइप का होता है, राइट. चलो, ओके, आपको गिवन क्या होगा, 3 डिफरेंट होमोजीनियस इक्वेशंस गिवन होंगे कि जिसकी राइट हैंड साइड में क्या होगा, कंपलसरी 0 होगा, बराबर. तो सबसे पहले आपको वो 3 लीनियर इक्वेशंस में से मैट्रिक्स ए निकालना है. वो तो आपको पता है मैट्रिक्स ए कैसे निकलता है. तो उसमें जो वेरिएबल्स है एक्स और जेड, उसके कोफिशिएंट्स को लेके हमें मैट्रिक्स ए बनाना है. बाद में मैट्रिक्स एक्स बनाना है और बाद में मैट्रिक्स ओ बनाना है, राइट. चलो, तो जब भी हम मैट्रिक्स ए बनाएंगे तो उसके 2 सीन होंगे. वो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता होगा, या तो उस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आता होगा. क्लियर? ओके, इफ डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन वी गेट ट्रिवियल सॉल्यूशन. वी गेट ट्रिवियल सॉल्यूशन. ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब इसमें कितने वेरिएबल्स होंगे, 3. तो ये तीनों के तीनों वेरिएबल किसके इक्वल होंगे, 0 के इक्वल होंगे. मतलब तीनों की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, राइट. ओके, और यहाँ पे कैसे, वेन एवर डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 देन वी गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशन. ओके, राइट. चलो, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन कब मिलेगा, वेन एवर डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, राइट. और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलेगा, व्हेन डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0. और इस वाले केस में हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन भी मिल सकता है, ओके, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी मिल सकता है. ओके, बस तो ये चार्ट आपको याद रखना है. ये होमोजीनियस का एक चार्ट है और इसके बाद में आपको नॉन होमोजीनियस का एक चार्ट आएगा. बस वही 2 चार्ट आपको याद रखना है. क्लियर? ओके, चलो, अब क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे. तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ. मान लो कि आपको 3 इक्वेशंस ऐसे गिवन है, 3x माइनस 2y प्लस kz इज इक्वल टू 0, देन 6x प्लस 5y प्लस 3z इज इक्वल टू 0 एंड 8x माइनस y माइनस z इज इक्वल टू 0. इस तरह के 3 इक्वेशंस गिवन है. यहाँ पे एक क्या है, नया k. ओके, चलो, आपको इसके नीचे एक कंडीशन गिवन होगी कि इफ दिस 3 लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन देन फाइंड वैल्यू ऑफ k. क्वेश्चन कैसा आता होगा कि इस 3 लीनियर इक्वेशन के नीचे एक कंडीशन गिवन होगी. वो कंडीशन क्या होगी कि इफ दिस 3 लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ k. ओके, तो सबसे पहले आपको क्या पहचानना होगा कि इक्वेशंस होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस. तो इसके राइट हैंड साइड में देखो तो 0 है, इट मींस दे आर होमोजीनियस. ओके, बाद में नीचे कंडीशन क्या थी कि दे हो इनफाइनाइट सॉल्यूशन. तो इन दोनों में इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे. तो उसके लिए कंडीशन क्या थी कि इसका जो डिटर्मिनेंट a है ना, दैट इज इक्वल टू 0. मतलब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट a लिखना होगा. डिटर्मिनेंट a कैसे लिखेंगे, तो x y z के जितने भी कोफिशिएंट्स हैं, बराबर, उसको लेके, तो डिटर्मिनेंट में 3 माइनस 2k देन 6 5 3 देन 8 माइनस 1 को हमें किससे कंपेयर करना होगा, 0 से. बस उसको सॉल्व करो तो हमें क्या मिलेगा, कि सिंपल है, बराबर. चलो, अब दूसरी कंडीशन, मान लो कि यहाँ पे ऐसी कंडीशन गिवन है कि फॉर दिस पर्टिकुलर 3 लीनियर इक्वेशंस इफ दे हैव ट्रिवियल सॉल्यूशन देन फाइंड वैल्यू ऑफ k, राइट. तो हमें क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट a को नॉट इक्वल टू 0 से कंपेयर करना होगा, राइट. बस इस तरह का ही क्वेश्चन आता है. बहुत इजी क्वेश्चन और कंपलसरी आता है ये क्वेश्चन. एक क्वेश्चन तो कंपलसरी आता है. ओके, सो आपको ये चार्ट याद रखना होगा. सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम डिटेल में देखेंगे नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस. ओके, सो नॉन
ओके चलो, तो नॉन होमोजीनियस को सॉल्व करने के लिए हमें एक रूल मालूम होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड क्रैमर्स रूल। ओके, सो ये किसकी हेल्प से सॉल्व हो गए? क्रैमर्स रूल। ओके, ये सारी चीज़ें इंजीनियरिंग में आगे कंपलसरी आने वाली है, बराबर, तो ध्यान से सीखना है ये वाली चीज़। ओके, सो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वी आर यूजिंग क्रैमर्स रूल। ओके चलो, तो अब अभी हमने देखा कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन किस टाइप के होता है कंपलसरी, ax इक्वल टू बी टाइप के होते हैं। ओके चलो, अब एक और चीज़ नहीं कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस में जनरली दो तरह के क्वेश्चंस हमें पूछते हैं, बराबर। आगे जो होमोजीनियस देखा है ना, उसमें सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन आता था, अभी मैंने जो आपको साइड में बताया था कि के की वैल्यू फाइंड करो, बराबर, लेकिन इसमें दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट टाइप क्वेश्चन। ओके, तो उसमें आपको क्या गिवन होगा, तो तीन लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगे। फॉर एग्जांपल आपको a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, देन a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। इस तरह के आपको तीन लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगे। ओके, तो उसमें आपको ऐसा पूछा होगा, फर्स्ट टाइप कैसा पूछा होगा कि ये यहाँ पे जो वेरिएबल्स यूज हुए हैं ना एक्स वाई जेड, उसकी वैल्यू फाइंड करो। सिंपल है, उसमें कोई के वे कुछ यूज़ नहीं होगा, सिंपल आपको कोएफिशिएंट्स गिवन ही होंगे और आपको ऐसा बोला गया कि फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दिस थ्री इक्वेशन, मतलब वी हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से करो। सबसे पहले आपको इस वाले तीन इक्वेशंस में से तीन अलग अलग मैट्रिक्स फाइंड करने होंगे। फर्स्ट इस मैट्रिक्स है, उसमें क्या आएगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ओके चलो, ए बराबर, मतलब ए मैट्रिक्स हमने फाइंड किया। देन वी विल फाइंड मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी में क्या आएगा, d1 d2 d3 कॉलम वाइज आएगा, बराबर, और एक्स में क्या आएगा, कॉलम में एक्स वाई और जेड, स्मॉल एक्स वाई और जेड, बराबर। ओके, तो सबसे पहला हमें काम क्या करना है, तो आपको यहाँ पे चार अलग अलग डिटर्मिनेंट्स बनाने हैं, चार अलग अलग डिटर्मिनेंट्स, डी बराबर, देन d1 देन d2 देन d3। ओके, तो डी में डिटर्मिनेंट कैसे बनाएंगे, तो एक्स वाई जेड के जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं ना उसको लेके, मतलब a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये डिटर्मिनेंट बनाना है, बराबर। चलो d1, तो d1 में क्या आएगा, तो d1 मतलब हमें 1 लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे, तो मतलब कॉलम 1 में हमें क्या करना है, ये d1 d2 d3 लिखना है। कॉलम 1 में क्या लिखना है, d1 d2 d3, और बाकी की दो कॉलम यहाँ पे जो ओरिजिनल डी था ना उस वाली कॉपी करनी है। देन c1 c2 c3, चलो ये हमने क्या लिखा, d1। ओके, नाउ वी विल फाइंड d2। तो d2 में हमें क्या लिखना है, तो यहाँ पे 2 लिखा दिख रहा है आपको, तो कॉलम 2 में आपको d1 d2 d3 लिखना है, बराबर। तो जो नंबर लिखा है ना उसी कॉलम में हमें d1 d2 d3 लिखना है, d1 d2 d3। ओके, तो कॉलम 1 में क्या आएगा, a1 a2 a3, कॉलम 1 में क्या आएगा, a1 a2 a3। ओके, और यहाँ पे क्या आएगा, c1 c2 c3। चलो नेक्स्ट थिंग, अभी लास्ट क्या फाइंड करना है हमें, d3, तो d3 मतलब 3 लिखा हुआ दिख रहा है आपको, तो कॉलम 3 में क्या आएगा, d1 d2 d3। तो पहली कॉलम a1 a2 a3 और b1 b2 b3 एज इट इज। चलो ये चारों चीज़ें आपने फाइंड कर ली। बाद में सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। सो ये चार इक्वेशन याद रखना है, x इज इक्वल्स टू d1 अपॉन डी, देन y इज इक्वल टू d2 अपॉन डी एंड z इज इक्वल टू d3 अपॉन डी। बस ये तीन इक्वेशंस आपको याद रखने हैं, तो आपको x वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। एक बात समझो, ये सब चार क्या है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट तो कोई पर्टिकुलर डिजिट में आंसर आता है, बराबर, तो डिजिट अपॉन डिजिट, डिजिट अपॉन डिजिट, तो आपको x वाई जेड की कोई डिजिट में वैल्यू मिलेगी, बराबर। तो ये था हमारा नॉन होमोजीनियस के लिए फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन और उसका ये मेथड, बराबर। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या आता है, आपको ऐसे तीन इक्वेशंस गिवन होंगे और आपको ऐसा बोला होगा कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस थ्री लीनियर इक्वेशंस, मतलब वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो हम क्या करेंगे, इस तीन लीनियर इक्वेशंस पे से हम चार अलग अलग डिटर्मिनेंट बनाएंगे, डी d1 d2 d3, और इन तीनों इक्वेशंस को हम यूज़ करके फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये सारी चीज़ एकदम बराबर आपकी बुक में लिख लो। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो सेकंड टाइप के इक्वेशंस, सेकंड टाइप के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो अभी जो पहले बताया था के वाला उस टाइप का क्वेश्चन, बराबर। तो अगेन आपको इस
तीन टाइप के इक्वेशंस गिवन होंगे और उसमें कहीं भी के गिवन होगा। चलो आपको मान लो कि यहाँ पे के गिवन है, ओके, तो ये चारों कंडीशन आपको दिखने को मिलेगी। ध्यान से समझो, सबसे पहला थिंग क्या है, तो आपको इन तीन इक्वेशंस में से एक चीज़ तो कंपल्सरी फाइंड करनी है, दैट इज डी। डी कैसे फाइंड करते हैं? डी इज एक्चुअली व्हाट डिटर्मिनेंट ऑफ a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3 का डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड डी। ओके, तो सबसे पहला थिंग क्या है, या तो डी इज इक्वल टू जीरो और डी इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डी इज नॉट इक्वल टू जीरो देन देयर आर टू कंडीशंस, एंड इफ डी इज इक्वल टू जीरो देन अगेन देयर आर टू डिफरेंट कंडीशन। ओके, तो ध्यान से देखो, अगर डी इज नॉट इक्वल टू जीरो देन विच कंडीशंस वी गेट? तो सबसे पहले इफ डी इज नॉट इक्वल टू जीरो देन कंसिस्टेंट इक्वेशन। ओके, नाउ व्हाट इज कंसिस्टेंट इक्वेशन? तो कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद अगर हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है, ओके, तो इस इक्वेशंस को, इन तीन इक्वेशंस को हम कंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं। क्या? कंसिस्टेंट इक्वेशंस बोलते हैं। ओके, अभी वीडियो पॉज करके ये चीज़ों लिख लो, बराबर। सॉल्यूशन मेनली थ्री टाइप्स का होता है, यूनिक, इनफाइनाइट और सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसमें से ये जो सबसे दो है पहले, यूनिक एंड इनफाइनाइट, तो इस टाइप के इक्वेशंस को कंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं। ओके, चलो, तो इफ डी इज नॉट इक्वल टू जीरो देन वी गेट कंसिस्टेंट इक्वेशन एंड हियर वी गेट यूनिक सॉल्यूशन। ओके, एंड डी तो हमें फाइंड करना है, साथ में हमें क्या और तीन चीज़ें फाइंड करनी है, d1 d2 d3, और ये तीनों अगर इक्वल टू जीरो है देन अगेन वी गेट कंसिस्टेंट इक्वेशन एंड वी गेट ट्रिवियल सॉल्यूशन, बराबर। ओके, चलो, ये दोनों कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? तो मान लो कि ये तीन इक्वेशन गिवन है इंक्लूडिंग दिस के, और आपको ऐसा पूछा है कि फॉर दिस थ्री पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशंस इफ दे हैव ट्रिवियल सॉल्यूशन, इफ दे हैव ट्रिवियल सॉल्यूशन, राइट, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ के? ओके, तो 1 2 3 4 चारों में ट्रिवियल कहाँ पे लिखा है? इधर। तो हम क्या करेंगे, इसके डी को नॉट इक्वल टू जीरो से कंपेयर करेंगे, या तो इन तीनों में से कोई भी एक को जीरो से कंपेयर करेंगे, बराबर। क्वेश्चंस जैसे कराऊंगा मैं, उस टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा पूरा सीन क्या है। ओके, चलो, नाउ मूविंग टू डी इज इक्वल टू जीरो। इफ डी इज इक्वल टू जीरो एंड इफ d1 d2 d3, इट मीन्स इफ ऑल दिस फोर आर एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो देन अगेन वी गेट कंसिस्टेंट इक्वेशन एंड वी गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बराबर। मतलब आपको अगर ऐसी कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है कि इफ these three non-homogeneous linear equations have infinite solution then find the value of k, तो हमें d को जीरो से कंपेयर करना होगा, बाद में इन तीनों में से कोई एक को जीरो से कंपेयर करना होगा, तो हमें d k की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। क्वेश्चन में देखेंगे आगे कैसे करना है, राइट। चलो, नाउ फोर्थ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बराबर। अगेन डी तो जीरो ही है, लेकिन एटलीस्ट वन ऑफ d1 d2 d3 इज नॉट इक्वल टू जीरो, बराबर। मतलब डी तो कंपल्सरी जीरो है ही, लेकिन इन तीनों में से एटलीस्ट कोई एक नॉट इक्वल टू जीरो है। मान लो कि चलो ये दोनों जीरो है लेकिन ये जीरो नहीं होगा, मान लो कि ये दोनों जीरो है लेकिन ये जीरो नहीं होगा, मान लो कि ये दोनों जीरो है लेकिन d2 जीरो नहीं होगा, मतलब मिनिमम one of these three is never equal to zero, then we get no solution. If we do not get any solution then they are known as non consistent, या तो consistent नहीं है, बराबर। ओके, समझ में आया? चार सीन है, चार के पहले दो सीन है, d इज नॉट इक्वल टू जीरो, d इज इक्वल टू जीरो, बराबर। d इज नॉट इक्वल टू जीरो में यूनिक सॉल्यूशन, या तो d1 d2 d3 जीरो है तो हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेंगे। चलो, ये थोड़ा इजी लग रहा है, बराबर। इसमें क्या है कि चारों जीरो है तो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, बराबर। और d तो जीरो ही है, साथ में d1 d2 d3 इज नॉट इक्वल टू जीरो देन वी डज नॉट गेट एनी सॉल्यूशन। ओके, तो इसके बेसिस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं? तो नीचे यहाँ पे कंडीशन ऐसे लिखी होगी कि इफ दिस थ्री लीनियर इक्वेशंस हैव डज नॉट एनी सॉल्यूशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हम क्या करेंगे, डी को तो जीरो से कंपेयर करेंगे, साथ में इन तीनों में से कोई एक को नॉट इक्वल टू जीरो से कंपेयर करेंगे। क्लियर? ओके, तो ये पूरी थियरी अभी यहाँ पे ख़त्म हुई, बराबर। चलो, और फटाफट 2 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या थी, व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, बराबर। तो दो लीनियर इक्वेशन अगर आपको गिवन है तो उन दोनों को सॉल्व करके जो एक्स और वाई की वैल्यू आपको मिलती है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ दैट टू लीनियर इक्वेशंस। ओके, नाउ सेकंड थिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर? तो 3 टाइप्स के, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, यूनिक में और 2 टाइप थे, कौन से टाइप थे? ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, बराबर। ट्रिवियल का मीनिंग क्या होता है, जितने भी वेरिएबल्स हैं सभी इज इक्वल टू जीरो, दैट इज कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन। और नॉन ट्रिवियल का मीनिंग जितने भी वेरिएबल है उनमें से कोई भी एक नॉट इक्वल टू जीरो है। चलो, ये बात हुई किसकी, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, नाउ सेकंड क्या था, टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। देयर एक्चुअली 2 टाइप्स,
होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। तो होमोजीनियस टाइप में क्या होता है, इक्वल टू की राइट हैंड साइड में कंपलसरी देयर इज जीरो। ओके, सो नॉन होमोजीनियस में क्या होता है, इक्वल टू की राइट हैंड साइड में कंपलसरी नॉन जीरो वैल्यूज होगी। इसको हम जनरल वे में कैसे बुलाते हैं, ए एक्स इक्वल टू जीरो, और इसको ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में बुलाते हैं, राइट। ओके, नाउ कमिंग बैक टू होमोजीनियस इक्वेशन। तो होमोजीनियस के बारे में दो चीज़ थी, या तो डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो, राइट। अगर डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो तो हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेंगे, और डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो देन वी गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इसके नीचे ब्रैकेट में क्या लिखा था, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल। ओके, ये सीन था हमारा होमोजीनियस का। ओके, नाउ मूविंग टू नॉन होमोजीनियस। तो उसमें दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन क्या थे कि अगर आपको 3 इक्वेशंस गिवन होंगे और उसके सॉल्यूशन फाइंड करना है, मतलब एक्स और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डी फाइंड करेंगे, देन d1 d2 d3, बराबर। ओके, तो x इक्वल टू क्या है, d1 अपॉन डी, y इज इक्वल टू d2 अपॉन डी, एंड z इज इक्वल टू d3 अपॉन डी। ओके, नाउ सेकंड टाइप का इक्वेशन, उसमें एक रैंडम वेरिएबल k होगा। ओके, और आपको ऐसा गिवन होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और नीचे कोई ना कोई इन चारों में से कोई कंडीशन होगी, बराबर। तो ये चारों कंडीशन, मतलब ये चार्ट और होमोजीनियस वाला चार्ट, मतलब दो चार्ट आपको कंपलसरी याद रखने हैं। तो आप एक मस्त काम करना, एक ऐसा पेज लेना, देखो मैं बताता हूँ आपको, इस तरह का कोई एक पेज लेना, बराबर। इसके आगे होमोजीनियस वाला चार्ट, राइट, इसके नीचे क्रैमर्स रूल वाली जो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन था वो, और उसके पीछे ये वाला चार्ट। ओके, तो ऐसे मस्त 2-3 अलग अलग कलर की पेन लेके ऐसा एक चार्ट बनाना, और आपकी रेगुलर JEE की बुक में आगे ऐसे चिपका देना। ओके, तो आप जब भी वो बुक खोलो तो इसमें नज़र पड़े, और कंपलसरी ये हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आता ही, ऐसा समझ के चलो। ओके, सो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म हुआ। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस प्रीवियस JEE मेंस में पूछे हुए और उसके रिलेटेड सम इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखेंगे। ओके, सो टिल देन बाय बाय।